जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। आप लोगों की अकल घुटनों में है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उठा सकते हो तो उठा लो। हमारे इतने अकाउंट्स हैं कि दीवारों में टक्करें मारोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। पुलिस को खुला चैलेंज देने वाली मलिका मनशियात की अदालत में शाहाना पेशी। पिंकी आगे और तफ्तीशी अफसर पीछे चलता रहा। अफसर रुख का रास्ता भी बताता रहा। अनमोल और पिंकी का ऑनलाइन मनशियात पहुंचाने का एतराफ़। मुबैना ने एक ऑडियो में कहा कि दिमाग से सोचोगे तो मेरी तरह ब्रांड बनोगे। अदालत ने मुलजिमा को रिमांड पर जेल भेज दिया। 14 रोज में चालान तलब। बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने पर आईजी और कराची पुलिस चीफ का सख्त नोटिस। गफलत के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस खातून को अरेस्ट किया। इसके ही थ्रू हम और जो भी इसके एसोसिएट्स हैं या साथी हैं या जो भी इसके साथ और नेक्सस हैं उनको अरेस्ट करने में हमें मदद मिलेगी। कि जेआईटी को एक ये भी हम क्वेश्चनर देंगे कि इसमें जो प्रीवियस कोई नेक्सस है पुलिस अफसरान के साथ, तो वो भी डिटरमिन करें। मुलजिमा अनमोल की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। आईजी सिंह को वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की गुफ्तगू। कहा, मुलजिमा जिस अंदाज से सबको धमकी दे रही है, इंशाअल्लाह इसको रिहा नहीं होने देंगे। मनशियात को खुलेआम बेचने का सिलसिला बंद हो चुका। एएनएफ की तरफ से मनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफसोस के मुलजिमा को इतने अरसे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 2 मई को गिरफ्तार किया गया। बोल न्यूज़ ने मनशियात फरोश गैंग के सरगना की खबर ब्रेक की थी। ये भी बताया था कि मुलजिमा कई साल से मनशियात का नेटवर्क चला रही थी। बोल न्यूज़ ने अनमोल उर्फ पिंकी की मज़ीद तफसीलात हासिल कर ली। पिंकी पर 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। पिंकी के वालिद खुदा बख्श और भाई साबिर भी मनशियात फरोश निकले। फ्रंटमैन ऐनुल्लाह फरार है। पिंकी 851 अफराद को मनशियात फरोख्त करती थी। खरीदारों की फहरिस्त भी तैयार। पिंकी डिफेंस क्लिफ्टन के नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा और तालिबात को मनशियात सप्लाई करती थी। मनशियात सप्लाई नेटवर्क के कराची भर में फैले होने का इंकशाफ। पूरे कराची में 24 घंटे सर्विस के दावों ने नई बहस छेड़ दी। नेटवर्क के राज सामने आने पर इदारों में खलबली। वायरल चैट्स में डीलर्स के लिए खुसूसी रियायतों का भी जिक्र। केस में नए इंकशाफात के बाद तहकीकात का दायरा वसी होने का इम्कान। लकी मरवत सराय नौरंग बाजार में सड़क पर धमाका। 2 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों ने नौरंग बाजार को निशाना बनाया। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। लियाकत खान अटक की तहसील जंग में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद हुए थे। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते गुजर रहा था। शहरी ने रोककर शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़ख़ायर पर अहम इजलास। किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खलीजी ममालिक से सप्लाई मुतासर होने पर वस्ती एशियाई ममालिक से मुतबादिल फराहमी की मनसूबाबंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफिर ज़ख़ायर और मकामी पैदावार बढ़ाने के मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों मुसलसल तीसरे टेस्ट में शिकस्त। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के लिए तरनिवाला साबित हुई। ढाका में पहले टेस्ट में 104 रन से फतह समेटी। 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 268 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 163 रन पर ढेर हुई। अब्दुल्ला फजल 66 रन के साथ नुमाया रहे। नाहिद राना ने 5 शिकार किए।
बांग्लादेश ने आखिरी रोज दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। नजमुल हुसैन शांतु मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ये बांग्लादेश की अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट फतह है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप हो गई। कौमी बैटर जिम्मेदारी लेने के बजाय विकेटें गंवाते रहे। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक का बल्ला ना चल सका। 2-2 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। पहली इनिंग्स की सेंचुरी मेकर अजान अवेज दूसरी इनिंग्स में 15 रन ही बना सके। सलमान आगा ने 26 रन स्कोर किए। डेब्यू टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल ने मुजाहिमत दिखाते हुए 66 रन की इनिंग्स खेली। अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुताल्लिक गुमराह कुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानिए अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान दोनों ममालिक के मुताबिक तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। इन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी फुजले हासिल कर लेंगे, मुआहिदे के लिए तेज़ी से काम करना होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। ईरान ने दोबारा हमले की सूरत में यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक ले जाने की धमकी दे दी। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम राजाई ने एक्स पर पैगाम में कहा कि नए अमरीकी और इजरायली हमले की सूरत में ईरान के मुमकिन ऑप्शंस में से एक यूरेनियम की 90% अफजूदगी भी शामिल हो सकती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में कहना था कि 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर जंग, ICA सरबराह और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शरीक होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप फौजी ऑप्शंस पर माइल हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जा सकें।